चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को एग्ज़ाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी के डिमांड पर हम लोग एक यूट्यूब चैनल माध्यम से क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण, जो कि 10 क्लास का एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब क्वेश्चन है, टॉपिक है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे और जैसे ही आ, हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा होंगे, तुरंत बाद हम लोग लाइव क्लास भी आप लोगों के सामने शुरू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेंगे कि यदि आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक और एक कमेंट तो बनता है, और यदि आप चाहते हैं दूसरा का भी कुछ सपोर्ट हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग टॉपिक पर, क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो पहला सवाल है आपका, सवाल नंबर 1, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर 1 में है ऊष्मक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी उपचयन, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मशोषी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊष्मक्षेपी। क्या होगा? ऊष्मक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही आंसर है ऊष्मक्षेपी। ठीक है। सवाल नंबर 2 पर है आपका, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, यानी कि किस प्रकार का रंग होता है? उसका रंग ऑप्शन नंबर ए में श्वेत है, ऑप्शन नंबर बी पे हरा है, ऑप्शन नंबर सी पे लाल, ऑप्शन नंबर डी पे भूरा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है कैसा? हरा होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर देखेंगे, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका ऊष्मशोषी, ऑप्शन नंबर बी पे ऊष्मक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी पर है आपका उभयगामी, ऑप्शन नंबर डी पे है आपका प्रतिस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऊष्मशोषी। ठीक है, आपको याद रखना है, साग सब्जी को विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है वो आपका कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्मशोषी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलिए, सवाल नंबर 4 पर हम लोग देखेंगे, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी है आपका Fe3O4, ऑप्शन नंबर ए में FeO, ऑप्शन नंबर बी में Fe2O3, ऑप्शन नंबर सी में है Fe3O4, ऑप्शन नंबर डी में है आपका FeS। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 हम लोग देखते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन नंबर आप ये देखिए, Na2ZNO प्लस H2, ऑप्शन नंबर बी पे है NaZNO2 प्लस H2, और ऑप्शन नंबर सी पे है आपका NaOZN2 प्लस H2, ऑप्शन नंबर डी पे है आपका Na2ZNO2 प्लस H2। तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Na2ZNO2 प्लस H2। तो इसको आप लोग लिख करके एक बार याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम लोग सवाल नंबर 6 को देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में आते रहते हैं। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए में है भौतिक, ऑप्शन नंबर बी में रासायनिक, ऑप्शन नंबर सी में दोनों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ये रासायनिक है। केमिकली ये आपका रिएक्शन होता है जिस वजह से दूध से दही बनता है। तो चलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आप लोग देखेंगे। चलिए सवाल नंबर 7 पर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है, यानी कि बिना जलाए वो जल जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर में है
मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में केरोसिन, ऑप्शन नंबर सी में कोयला, ऑप्शन नंबर डी में है मीथेन गैस। तो मेथेन गैस, तो इसका आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी में है, जो आपका कोयला है। तो झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? ये हर बार ये भी आता रहता है आपका। ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में हीलियम, ऑप्शन नंबर डी में है आपका मीथेन। ये सभी चारों का चारों ये गैस के रूप में पाया जाता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसे होता है? सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में श्वेत है, ऑप्शन नंबर बी में हरा रंग का, ऑप्शन नंबर सी में लाल रंग का, ऑप्शन नंबर डी में है भूरा रंग का। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वेत रंग का होता है, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 पर हम लोग देखेंगे, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो कैसे रंग का होता है? पीली रंग का होता है, नीली रंग का होता है, या फिर चमकीला उजला रंग का होता है, या लाल रंग का होता है? तो ABCD में से जो आपका है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चमकीला उजला रंग का होता है। इसको भी आप लोग लिख करके एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ऑप्शन नंबर बी में है 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO है, ऑप्शन नंबर सी में है आपका AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू AlCl प्लस NaNO3, ऑप्शन नंबर डी में है आपका H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। तो आपका जो इसमें से सही आंसर होगा ये द्विविस्थापन का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी, जिसका है आपका AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। इसमें हम लोग इक्वल टू नहीं बोलेंगे, इसमें आपका रॉ है, ठीक है। हम लोग चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। आपका Zn प्लस CuSO4 और रॉ ZnSO4 प्लस CO रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए में संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी में है वियोजन अभिक्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका होगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 13 में, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन नंबर बी में क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन नंबर सी में कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी में है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 में है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, उसके क्या कौन सा प्रक्रिया को कहते हैं जो लोहा पर हम लोग पेंट करते हैं? इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए में संक्षारण, ऑप्शन नंबर बी में गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर 3 में पानी चढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी में विद्युत अपघटन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका गैल्वेनीकरण, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल में है आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसे होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए में भूरा रंग, ऑप्शन नंबर बी में लाल रंग, ऑप्शन नंबर सी में हरा रंग, ऑप्शन नंबर डी में है आपका पीला रंग। सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर ए
यानी कि भूरा रंग का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण या विकृत गंधिता या फिर ऑप्शन नंबर सी में विस्थापन या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, सभी लोग जानते ही है, इसका कॉमन क्वेश्चन है लेकिन आता रहता है, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को सेट किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संक्षारण। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? यानी कि इसमें बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है CaO, ऑप्शन नंबर बी में है CaOH2, ऑप्शन नंबर सी में है आपका CaCO3, ऑप्शन नंबर डी में है आपका Ca। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि CaOH2। ठीक है, ये आपका बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। आज चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 18 में है आपका, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया पार्ट का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं इसमें आपका 2 भी ले सकता है, 3 ले सकता है, मतलब कि 2 से अधिक तत्व ले सकता है। तो इसमें जो आपका भाग लेने वाला जो आपका पदार्थ है उसका नाम होगा आपका अभिकारक, और अभिकारक के अभिक्रिया करने के बाद आपका उत्पाद बनता है। तो इसमें हम लोग जब क्लास चालू करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें हम लोग आपको बताएंगे कैसे रिएक्शन होता है बोल के। चलिए हम लोग सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 19 में है आपका, Fe2O3 प्लस 2Al रो Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? इसमें ऑप्शन नंबर ए में संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में आपका वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी में आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आपका सवाल नंबर, आपका ये लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 20। सवाल है आपका, COO प्लस H2 इक्वल टू CO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में उपचयन, ऑप्शन नंबर बी में अपचयन, ऑप्शन नंबर सी में उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर डी में है आपका रेडॉक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये लास्ट सवाल था, सवाल नंबर 20। और इसी तरह हम लोग को अगला वीडियो भी जल्द ही आप लोगों के सामने लाएंगे डेली के बेसिस पर। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ आप लोग भी जुड़े रहेंगे और हम लोग भी अपने तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं। और जो भी आप लोगों को डाउट होता है, यदि आपको सलूशन वाला कुछ चाहिए होता है तो आगे दिए हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। और हम लोग बिल्कुल आप लोगों का मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल का रिस्पांस हम लोग ज़रूर देंगे। और आप लोगों की कृपा से हम लोग चाहते हैं कि ये जो वीडियो है जल्द से हम लोग का जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का जल्द से पूरा होगा। और आप लोगों का सपोर्ट मिलते रहेगा तो हम लोग भी अच्छे से अच्छे बनाने का फिर प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना तक हम लोग रखेंगे। सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।